लेकिन इसी हादसे के चलते अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भोज जो कि सीएम हाउस में आज दोपहर होना था वो निरस्त कर दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। ये आग कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में लगी थी। आग से झुलसने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली भी अस्पताल पहुंचे थे। तो आपको बता दें, बेहद दुखद घटना ये सामने आई है। पीडियाट्रिक विभाग में आग लग गई जिसमें 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। तो कल देर रात ये हादसा हुआ। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। दिया जाएगा क्योंकि रो रो के बुरा हाल है परिजनों का। कब तक के देखने को ये भी आरोप लगा कुछ डॉक्टर बाहर चले गए जब आग परिजनों को सर चले गए थे वहाँ पे। सब डॉक्टर्स, कोई नहीं, सब डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। पूरे कम से कम 50 डॉक्टर लगे हुए हैं। हर बच्चे पर 2-2, 3-3 डॉक्टर लगे हुए हैं और इस तरह की। सर 1 महीने में 2 परिजन घटना है। सर परिजनों को कब तक मिलने दिया जाएगा? परिजन रो रो के बुरा हाल है सर। देखिए, जल्द से जल्द मिलवाया जाएगा क्योंकि अभी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम बच्चों को बचा सकें, उनको सुरक्षित रखें। सर शुरुआत में कौन दोषी लग रहा है आपको? लापरवाही। मेरे स्तर पर ये कहना उचित नहीं होगा। जांच के आदेश हो गए हैं। कल से ही जांच हमारे एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी शुरू करेंगे और उसमें पूरी बातें सामने आएंगी। सर ये बताया जा जिस प्रकार से मैंने बताया कि मोहम्मद सुलेमान जी जो हमारे एसीएस हैं वो जांच करेंगे, जांच के बाद सभी बातें सामने आएंगी। और बच्चे गंभीर रूप से झुलसते हैं क्या सर? और बच्चे गंभीर हैं? देखिए, टोटल मिलाकर 40 बच्चे थे, जिसमें से मैंने बताया 4 की मृत्यु हो गई है। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल कितने? देखिए, ये बच्चे क्योंकि एसएनसीयू में सभी जो न्यूली बॉर्न अंडरवेट बच्चे होते हैं वही होते हैं, तो वो तो बच्चों की तबीयत वैसे ही जिनकी ज्यादा खराब होती है, जो क्रिटिकल होते हैं वही उस वार्ड में रहते हैं। एसेंशियली जो छोटे छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न हैं, जो अंडरवेट हैं, तो वही बच्चे रहते हैं। तो क्रिटिकल तो सभी थे, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमने रेस्क्यू करके 36 बच्चों को सुरक्षित किया है। बाकी का इलाज चल रहा है। उनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं। वो उनकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके पेरेंट्स को 4 लाख की सहायता की घोषणा की। जैसा मैंने कहा, वो तो लाए नहीं जा सकते, उस दुख की भरपाई नहीं हो सकती। 4 लाख रुपए की घोषणा। सर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक आए थे वो ये कह रहे थे कि फायर सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं, इससे पहले भी देखिए, इस समय पर किसी भी तरह के इल्जाम, किसी भी तरह के बातें करना ठीक नहीं है। जैसा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, सीधे अंदर वार्ड में पहुंच गया था। हमने बच्चों को उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इस समय पर मुझे लगता है कि हम कोई भी बात करेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। सर कितने बच्चे अभी क्रिटिकल है, कुछ बता चल? पूर्ण घटना हुई है। अरे यार थोड़ा तो मुझे 24 और मुझे जैसे ही पता लगा 10-15 मिनट के अंदर मैं भी स्वयं पहुंच गया था। हमारे अधिकारी भी आ गए, डीन और सुपरिटेंडेंट भी आ गए थे। हमने स्वयं अंदर जाकर बच्चों को शिफ्ट किया। जो एसएनसीयू पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का है उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, पर ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और जब हम अंदर गए तो पूरा अंधेरा था और धुआं भरा हुआ था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट किया। हमने स्वयं उठा के शिफ्ट किया। हमारे सभी डॉक्टर्स आ गए थे, डॉक्टर्स की बड़ी टीम, जूनियर डॉक्टर्स। स्थिति बहुत ही भयावह थी और सब बच्चों को शिफ्ट किया। ये दुख का विषय है कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। आपने चला दिया था भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। एसीएस मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है।
जांच के बाद ही वस्तु स्थिति पता लगेगी। अरे यार, पर हमारी प्राथमिकता थी कि हम बाकी बच्चों को बचा सके और हमने उनको पूरी तरह से बचाया है। जैसा आपने बोला 4 घंटे से मैं स्वयं भी अंदर ही था। सब बच्चे सेटल हो गए हैं। ठीक है, सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। क्या हुआ था आपके जिला वो रहने वाले लाड़पुर? क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ की गैस सिलेंडर को बता रहे हैं, गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई है। और आते ये हम बाहर से तो फोन लगाए इन्होंने, अंदर से जैसे ही लपके तो देखा तो आग हो रही वहाँ तक। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हम इस वक्त यहीं मौजूद हैं। आग इतनी भयावह थी कि तकरीबन 1 दर्जन फायर ब्रिगेड्स को यहाँ मौके पर आग बुझाने आना पड़ा। साफ तौर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भोपाल का कमला नेहरू हॉस्पिटल है और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखें कि मंत्री विश्वास सारंग जी इस वक्त मौके पर मौजूद थे और 4 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके चलते भोपाल प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के भी अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के भी यहाँ सभी अधिकारी 4 घंटे इस रेस्क्यू में लगातार जुटे रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने 40 बच्चों में से 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की है और 36 बच्चों को यहाँ बचा लिया गया है। जिन भी परिवार के बच्चों को खोया है उस परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। कैमरामैन शाजिब के साथ सुमित कुमार चावला, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल। कमला नेहरू अस्पताल में बच्चा वार्ड में पीडियाट्रिक विभाग में ये आग लगी, जिसमें 4 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। आपको बता दें 40 बच्चे इस वार्ड में भर्ती थे, 4 बच्चों की जान चली गई है, वहीं 36 बच्चों को इसमें सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने तमाम कोशिशों के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। ये भूपेंद्र सिंह का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, तमाम पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और आग पर काबू पाकर 36 बच्चों की जान बचाई गई। वही 4 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा ये सामने आया है, जहां कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगी। आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। कल देर रात ये हादसा हुआ। तो भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा ये सामने आया है। पीडियाट्रिक विभाग में ये आग लगी, आग में झुलसने से 4 बच्चों की मौत। आपको बता दें 40 बच्चे इस अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती थे। 36 बच्चों की हालांकि जान बचा ली गई है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल आप देख सकते हैं। आग की वजह अभी सामने नहीं आई है, शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है। हाई लेवल जांच के आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। जांच की जा रही है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या कारण रहा आग लगने का। तो वहीं इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फायर ब्रिगेड कर्मचारी रामेश्वर नील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर, कल देर रात ये आग लगी, आपने खुद देखा होगा, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी थी कल देर रात? वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसमें पूरा धुआं भरा हुआ था जब हम लोग पहुंचे थे मौके पे वहाँ। परिजनों का कहना है कि सिलेंडर में आग लगने से ये हादसा हुआ है। नहीं, सिलेंडर नहीं था वहाँ पर, कोई सिलेंडर नहीं था वहाँ। जो बैटरी वगैरह रहती है और मशीनें जो लगी हुई थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था वो। आपके आंखों देखी की स्थिति थी, क्या स्थिति वहाँ पर बनी थी? बेहद भयावह स्थिति, तस्वीरें भी हमने देखी। 40 बच्चे थे वहाँ पर, तो जिसमें से 36 तो निकाल लिए थे और वो 40 के 40 से निकाल लिया था, पर जो 4 बच्चे थे उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से शायद वो बेचारे जो दुनिया में भी उन्होंने आंखें भी नहीं खोल पाए थे, वो जैसे चले गए वहाँ से। जी
कहा यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में थोड़ी बहुत देर हुई है। नहीं, फायर ब्रिगेड को पहुंचने में फायर ब्रिगेड वहां से 4-5 कदम दूरी पे फायर ब्रिगेड क्यों देर हो गई? जैसी सूचना मिली मौके पे पहुंच गए थे हम लोग वहां पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी बोलिए। वो पूरा वायरिंग में शॉर्ट सर्किट था वहां पर, तीसरे माले के ऊपर। तो ये मान लिया जाए शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी। हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है आग किन कारणों से। हाँ, स्पष्ट नहीं, हमारा अंदाज ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा, हमने बात की फायर ब्रिगेड कर्मचारी से, उन्होंने खुद बताया कि शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है कि उसी के कारण आग लगी है। लेकिन अभी स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों से आग लगी और ये हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। जांच के आदेश दे दिए हैं और अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहा जो इस तरीके से दुर्घटना हुई और ये बेहद दुखद हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है।